اللہ सुब्हाना ताला इतने रहीम हैं, इतने करीम हैं, वो बार बार मौका देते हैं। और बिल्कुल अभी वही बात है कि जिलहज का महीना जो स्टार्ट हो रहा है, आप देखिए पूरे 10 दिन हम रमज़ान के आखिरी 10 रातों में कैसे इबादत करते हैं, कैसे ज़ोर लगाते हैं, मेहनत करते हैं ना। इसी तरह से जिलहज के जो पहले 10 दिन है ना, उसकी इबादत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है 969। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला को इन 10 दिनों की इबादत से ज़्यादा पूरे साल में कोई और दिन की इबादत पसंद नहीं है, इतनी ज़्यादा जितनी इन 10 दिनों की इबादत अल्लाह सुब्हाना ताला को पसंद है। अच्छा, जब रसूलुल्लाह बता रहे थे ना, तो सहाबा पास बैठे हुए थे, तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, क्या जहाद से भी बढ़ के, क्योंकि जहाद का तो बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा अजर है उसका। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, कि जहाद से भी बढ़ के, सिवाय उसके जो अपनी जान और माल लेके जाता है अल्लाह की राह में, जहाद करता है और दोनों चीजें वहीं, मतलब वहीं शहीद हो जाता है, उसके अलावा इस दिन, इन 10 दिनों की जो इबादत है अल्लाह सुब्हाना ताला को इतनी ज्यादा पसंद है। इसलिए आप लोग तैयारी पहले से पकड़ ले। मैंने कहा मैं आप लोगों को याद भी करा दूं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हाना ताला के यहाँ जिलहज्जा के 10 दिनों की इबादत से बढ़कर अजीम और महबूब तर कोई इबादत नहीं है। और फिर देखिए कितनी प्यारी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही से हमारी रहनुमाई की कि इन दिनों में हमने तस्बीहात क्या करनी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिहाजा इन दिनों में तहलील, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर अल्लाहु अकबर और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़ो। तो ये तीनों रसूलुल्लाह ने बता भी दिया कि हमने कौन सी तस्बीहात करनी। आपको वो हदीस भी याद होगी, मुझे बहुत प्यारी लगती है कि 3 दोस्त थे जो वो जा रहे थे, रास्ते में बारिश हो गई, काफ़ी तेज़ बारिश थी। तो उन्होंने एक चट्टान के अंदर जाके उसमें थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना कि नीचे उसके आ जाते हैं चट्टान के नीचे, क्योंकि बारिश थी। तो अचानक एक पत्थर आता है तो वो उनके आगे बंद कर देता है उसको, उस जगह को जो गार का मुंह था उसको बंद कर देता है। तो अब वो तीनों दोस्त अंदर फंस गए और वो फिर अपने बात करते हैं, तो आपस में वो डिसाइड ये करते हैं कि जो नेकी उन्होंने की थी उसको अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए वसीला बनाए। देखिए नेकी पता है कौन सी वसीला बनती है? जो आपने किसी को भी नहीं बताई। कुछ नेकियां अपने लिए यूं करके छुपा के रखा करें, वो उस वक़्त जिस वक़्त आपको ज़रूरत पड़ती है, जब आपने अल्लाह सुब्हाना ताला के सामने अपनी किसी दुआ को रखना होता है। आपको लगता है कि मेरी दुआ नहीं पूरी हो रही है या मैं कैसे अल्लाह सुब्हाना ताला को राज़ी करूं, तो उस वक़्त उस नेकी का वसीला लेके अल्लाह सुब्हाना ताला से बात करें, दुआ करें, तो अल्लाह सुब्हाना ताला कबूल करते हैं, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उन्होंने, तीनों दोस्तों ने आपस में डिसाइड किया। तो पहले दोस्त ने अल्लाह सुब्हाना ताला से कहा कि या पाक परवरदिगार, मैं अपने माँ बाप को, जैसे घर आता था बकरियां चरा के, तो फिर दूध उनका धो के, तो फिर मैं अपने माँ बाप को देता था। तो एक दिन देर हो गई थी, जब मैं घर आया तो माँ बाप सो गए थे, तो मैं दूध का प्याला लेके जब गया हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था कि वो गहरी नींद सोए हैं, मैं उनको उठाऊं। तो फिर मेरे बच्चे जो थे वो दूध पीने के लिए, क्योंकि वो भी भूखे थे, वो मेरे पास आ रहे थे बार बार, लेकिन मैं इंतज़ार कर रहा था कि मेरे माँ बाप उठे। इतनी बड़ी बात है कि मैं उनको दूध पिलाऊं, क्योंकि वो भूखे होंगे। तो अल्लाह सुब्हाना ताला, फिर जब वो सुबह उठे तो फिर उन्होंने, जैसे उनकी आँख खुली तो उन्होंने दूध पिलाया। तो उन्होंने कहा कि अगर आपको मेरी वो नेकी पसंद है तो अल्लाह सुब्हाना ताला इस पत्थर को हटा दे। तो कहते वो थोड़ा सा पत्थर हटा, इतना कि वो रोशनी अंदर आनी शुरू होगी, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकते थे। फिर इस दूसरे दोस्त ने भी अल्लाह सुब्हाना ताला से ऐसे कहा कि या पाक परवरदिगार, मुझे मौका मिला था, मुझे मेरी कज़न बहुत पसंद थी और मुझे मौका मिला था। वो एक लंबी हदीस है, मैं आपको छोटी करके बता रही हूँ कि मैं कोई गलत काम कर सकता था उसके साथ, लेकिन उस वक़्त उसने कहा कि अल्लाह से डरो,
تو میں اللہ کی خاطر اسے ہٹ گیا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کو میری وہ نیکی پسند تھی، کیونکہ اس وقت میں کچھ بھی کر سکتا تھا لیکن صرف ایک اللہ کا ڈر تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پتھر کو ہٹا دیں. تو وہ کہتے وہ تھوڑا سا پھر ہٹ گیا. تو تیسرا جو دوست تھا اس نے کہا کہ ایک یا پاک پروردگار، میری اگر وہ نیکی آپ کو پسند ہے، جب ایک بندے کو میں نے ہائر کیا تھا اور چاول ہوتے ہیں نا، جیسے کچھ کلو 7 کلو چاول، جو مجھے یاد ہے حدیث میں تھا کہ اس کے اگر تم میرے یہ والے کام کر دو گے سارا دن تو تمہیں اتنے میں چاول دوں گا. جب اس نے اپنا کام ختم کیا تو جب اس کو وہ اجرت دینے لگا تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ تو کافی نہیں ہے، میں نے تو اتنی محنت کی تھی، اتنا کام کیا. تو غصے سے وہ بندہ چلا گیا. اب یہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے کیا کیا کہ وہ تو بندہ چلا گیا تو اس کی چیز میرے پاس تھی، اس کی اجرت میرے پاس تھی. تو وہ چاول اس نے دوبارہ سے بونے شروع کر دیے. جیسے فصل اگتی ہے نا، اور پھر اس میں سے جو فصل میں سے چاول نکلے پھر اس نے دوبارہ سے ان کو کاشت کرنا شروع کر دیا. جب تک وہ بندہ واپس کہتے کہ نہیں آیا، تو اس کے بعد اس نے بے شمار اس سے پیسے بنائے، اور پھر گائے خریدی، اور پھر غلام خریدے. اور پھر ایک دفعہ کیا ہوا کہ وہ بندہ واپس آ گیا اور اس نے آ کے کہا کہ اللہ سے ڈر، تیرے پاس میرے وہ پیسے، مطلب تیرے پاس میری وہ اجرت تھی، مجھے وہ واپس دے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا وہ دیکھو وہ جو سارا گائے ہے اور وہ جو غلام ہے وہ سب تمہارے ہیں. تو اس نے کہا تو اللہ سے ڈر، تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے. اس نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ سارا انہی سے وہ بزنس مین تھا نا، اسی سے میں نے اتنا بنایا ہے، تو یہ سب تیرا ہے. تو وہ بندہ خوشی خوشی لے کے چلا گیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر آپ کو میری وہ چیز پسند ہے تو کہتے وہ پتھر پورا راستے سے ہٹ گیا. تو ان احسنتم لانفسکم، کہ تم اپنی ہی نفسوں کے لیے احسان کرتے ہو، اپنی نفسوں کے لیے بھلائی کرتے ہو. اور اگر گناہ کرو گے، برا کرو گے، تو تم اپنے لیے ہی کرو گے.